द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सरकार जो है वो गिर सकती है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरा मामला आपको बताते हैं। आप सभी को पता है कि किस तरीके से शिंदे ने उद्धव गुट से बगावत करके अपनी गुपचुप तरीके से जो है बीजेपी के साथ सरकार बना रही थी। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए और शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इस पूरा मामला जो है सियासी घटनाक्रम का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद शिंदे सरकार जो है वो महाराष्ट्र से गिर सकती है। राष्ट्रपति शासन जो है वहां पर लागू हो सकता है। खबर आप देखिए, खबर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन। एमवीए की भविष्यवाणी, यानी कि महाविकास अघाड़ी की ये भविष्यवाणी है। उन्होंने ये दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद शिंदे सरकार जो है वो गिर जाएगी, राष्ट्रपति शासन जो है वो महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। इसी के साथ खबर में लिखा है महाविकास अघाड़ी के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जताई है। यह बड़ा दावा किया जा रहा है महाविकास अघाड़ी की तरफ से। इसी के साथ आगे लिखा है प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है उद्धव गुट और शिंदे गुट को लेकर, जिसमें किस तरीके से सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। शिंदे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने विधायकों को जो है अपनी तरफ किया गया और उसी के साथ शिंदे गुट ने भी याचिका डाली। तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब ये संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आता है वैसे ही शिंदे सरकार जो है वो महाराष्ट्र में नेस्तनाबूद हो जाएगी, गिर जाएगी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा। खबर में आगे लिखा है पाटिल ने मंगलवार देर रात जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि जैसा कि कुछ तिमाहियों में उम्मीद की जा रही है मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शासन लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि शिंदे फडणवीस सरकार मध्यावधि चुनाव कराने से डर रही है और स्थानीय निकायों और बाजार समितियों सहित बाकी सभी चुनावों को यथासंभव टालने के तरीकों पर विचार कर रही है। तो महाराष्ट्र में शिंदे ने सरकार तो बना ली जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद उनकी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में ये सियासी उठापटक का मामला चल रहा है, जो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हुई शिंदे और उद्धव ठाकरे को लेकर। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बढ़ती हेट स्पीच को लेकर भी शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से खरी खोटी सुननी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, क्योंकि वो कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। हेट स्पीच पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उससे शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगेगा। शिंदे गुट जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता से हाथ धो बैठेगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा। आगे खबर में देखिए लिखा है एनसीपी नेता के रुख का समर्थन करते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार सुबह कहा कि वो स्थिति के बारे में पाटिल के आकलन से पूरी तरह सहमत है। राउत ने कहा यह बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता सुनिश्चित करेगा। ऐसे में राज्य सरकार गिर जाएगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर संजय राउत, उद्धव गुट के नेता
संजय राउत भी उसी तरह का दावा कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि 16 विधायक जो हैं वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अयोग्यता उनकी सुनिश्चित कर देगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद सरकार जो है वो अपने आप ही गिर जाएगी और वहां पर केंद्रीय शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में और कौन सा सियासी उठाक्रम देखने को मिलेगा, क्या कुछ होगा, शिंदे सरकार गिरेगी या बचेगी, ये देखने लायक होगा। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिंदे और अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा। यानी कि सभी महाविकास अघाड़ी के जितने भी नेता और पार्टी दल हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देगा। अब जब 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देगा तो सरकार अपने आप गिर जाएगी और सत्ता से हाथ जो है शिंदे गुट को, फडणवीस को हाथ धोने पड़ेंगे। आगे लिखा है, बशर्ते सब कुछ कानून के अनुसार हो। तीसरे एमवीए सहयोगी कांग्रेस ने ताजा घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी की है। हालांकि इसके शीर्ष नेताओं ने अतीत में कई बार कहा है कि शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी, लेकिन अब फिर से इस तरह का दावा, इस तरह का अनुमान, संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आता है वैसे ही शिंदे सरकार जो है वो महाराष्ट्र में गिर जाएगी। आगे खबर में लिखा है, फिर भी तीनों दलों को उम्मीद है कि जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एमवीए को हटाए जाने के 9 महीने बाद शीर्ष अदालत का परिणाम राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जून 2022 में शिंदे ने उद्धव ठाकरे से जो विद्रोह किया था उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही शिंदे गुट और उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में एक सर्वे भी सामने आया था दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि महाविकास अघाड़ी को जो है बहुमत मिलेगा महाराष्ट्र में अगर चुनाव होते हैं तो। यहां पर आप पूरा सियासी घटनाक्रम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शुरू से ही, जब से विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं तब से ही सियासी घटनाक्रम जो है वो चल रहा है। जो महाराष्ट्र की सियासत है वो रोज एक नया मोड़ ले रही है और इसी के चलते अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी के नेता दावा कर रहे हैं, संभावनाएं जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद शिंदे की सरकार जो है वो गिर जाएगी, शिंदे गुट को यहां पर झटका लगेगा, तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में आगे और क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ तो शिंदे गुट यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मार झेल सकता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के मामले में शिंदे सरकार को लगातार फटकार लगा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा रैलियां हिंदू संगठन कर चुका है, जिसमें लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, एक विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच का मामला जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता जो बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं, हालांकि उनका भी समर्थन जो है रैलियों में बराबर मिल रहा है। अब इन सबको देखते हुए लगातार शिंदे सरकार की जो है टेंशन बढ़ती जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को अगर यहां पर झटका लगता है तो 2024 में भी बीजेपी को जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप इस खबर को लेकर, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट को झटका लगेगा, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जो है गिर जाएगी, उस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।